आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और आशा करते हैं कि आप हमारे आज के आध्यात्मिक विचारों को भी पसंद करेंगे। आज का विषय है इंसान और भगवान। सज्जनों, जैसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव मनुष्य तन ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है और इन योनियों में से इस तन को पाकर जानने में समर्थ होता है कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। शरीर को चलाने वाली जीव आत्मा पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक व्यापक है और इसी की सतह से शरीर क्रियाशील है, जो माप, रंग एवं आकार आदि गुणों से रहित है। यह शरीर धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश आदि 5 तत्वों से निर्मित है। शास्त्रों ने इस रूप, रंग आदि गुणों से युक्त स्थूल शरीर को मायावी एवं मिथ्या कहकर पुकारा है। ठीक इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड भी ईश्वर की सत्ता से क्रियाशील है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा शरीर वैसा ब्रह्मांड। जो शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, अनंत और अपार है, जिसका दसों दिशाओं में कोई छोर नहीं और सदा कायम दायम है, ऐसी शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं, जिसको अनगिनत नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, निराकार, अनंत, सर्वव्यापक, अविनाशी, जो स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकने के कारण अगोचर, निर्लेप आदि नामों से भी पुकारा जाता है, जो सदा ही हमारे अंग संग रहता है, कहीं दूर नहीं है। पर इंसान अपनी चतुर्बुद्धि पर अभिमान कर जानने में असमर्थ ही रहा है। परमात्मा की बात तो दूर रही, मनुष्य अपने आप को समझ में भी ठोकरें खा रहा है। अज्ञानता वश मनुष्य शरीर को ही वास्तविक रूप समझने लगता है, जबकि शरीर परिवर्तनशील है, जन्म से लेकर बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। लेकिन प्रभु परमात्मा इससे भिन्न है, आदिकाल से सत्य है, अटल है, निर्लेप है। इंसान माया के जाल में फंसकर बेचैन और अशांत होकर अनेक प्रकार के नाच नाचता है, कभी दुखी, कभी बेचैन, अशांत, कभी रंग, राजा, धर्मात्मा, तो कभी अहंकारी। गोस्वामी जी के अनुसार ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीच मरकत की न्याई। मनुष्य अनजान रहने के कारण रंग, रूप, भाषा, लिंग, जाति एवं धर्मों में बटकर नफरत, घृणा, द्वेष भावना की अग्नि में निरंतर जलकर दुखों की मार सहने के लिए बेबस हो जाता है और फिर इन 84 लाख योनियों का उपभोक्ता बन जाता है। जम जम मरे, मरे फिर जम ले। चिंतन करने का विषय है कि मनुष्य की एक ही जाति इसलिए है कि आत्मा एक तत्व के रूप में है, 5 तत्वों के पुतले हैं सभी, चाहे वह भारतीय, अमेरिकन चाहे जापानी, 5 तत्वों का ही बना है। यदि हम जाति पाति, काला गोरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब के झगड़ों में पड़े रहे, जो चंद सांसों की लड़ी जो जीवन के लिए मिली वह व्यर्थ चली जाएगी, और जो मानव तन का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति का, उससे वंचित। जिन्होंने प्रभु प्राप्ति समय रहते की और निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करके गाया, अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुरु गुड़ बिना मिठा, कह कबीर मेरी संग का नासी, मैं सर्व निरंजन दिखा। श्री कृष्ण जी गीता के अध्याय 11 श्लोक 52 में अर्जुन को कहते हैं कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है।
देवता भी इस रूप को नित्य देखने के लिए ललायित है। भाई गुरदास जी का कथन है, वार 1 पौड़ी 23 में, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग में पठाया। चरण धोई रह रास कर, चरना अमृत सिक्खा पिलाया। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, कलयुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म के, चार वर्ण इक वर्ण कराया। राणा रंक बराबरी, पैरी पवना जग बरताया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीश नवाया। कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया। सारांश यह है कि प्रभु दर्शन दुर्लभ नहीं, प्रभु दर्शन कराने वाला सतगुरु दुर्लभ है। कहा भी है, ऐसा सज्जन लोड़िए जो हर से देवे जो। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश। पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। जो जाने सो देई जनाई, जानत तुम ही हो जाई। कथन सत्य है, जहाँ चाह वहाँ राह। सजनों, यदि हृदय में प्रभु पाने की अभिलाषा अथवा तड़प है, तो मीराबाई की बांसुरी खोज में लग जाओ, क्योंकि बिन खोजा बिन पाया। कथनानुसार यदि मिल जाए तो उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी है कि आप तत्ववेता हो, शरणागत आया हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रभु दर्शन का और जीवन रहते मोक्ष प्राप्ति का। आप समर्थ हो और मेरी कामना पूर्ण करो। यह सत्य है कि पूर्ण सतगुरु पूर्ण प्रभु दर्शन करा देता है। सुखदम करारी जे करे, हाजिर हजूर खुदाई। जो परमात्मा की अनुभूति पूर्ण सतगुरु से कर लेता है, उसके अंतकरण में एक सकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। फिर वह प्रार्थना करता है कि हे दातार प्रभु, सबको सुमति दे, आत्मा का कल्याण करे। वहीं लोक यात्रा वीर इंसानियत की डगर पर चलते हुए संतों वाली मति को ध्यान करके तय करें और इस धरती को बेहतर बनाएं, ताकि सभी आनंद से रहें, सुकून से रहें, शांति वाला वातावरण सभी जगह हो। सबका भला करो भगवान, सबका सभी युग में कल्याण।